नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और फिर से मैं आ गया हूं ग्रुप डी का ये प्रीवियस ईयर 2018 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं विभाजिता पर आधारित। तो ये सीरीज चलती रहेगी कंटिन्यू, ठीक है। आप लोग डिमांड कर रहे हो, मैं चलाता रहूँगा, बस थोड़ा सा प्यार सपोर्ट, क्योंकि मैं नया हूँ, अभी जानते हो ना, नया खिलाड़ी, तो नए खिलाड़ी को सपोर्ट जरूर करना चाहिए। इसलिए लाइक किया करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग, मतलब, और जो नए आते हैं सब्सक्राइब करके जरूर, मतलब घंटी दबा के ऑल पे प्रेस कर दिया करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। नया खिलाड़ी बताया ना मैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? तो एक बात अब हमको बताओ, अगर 2 से पूछे कि 2 से कौन सी विभाजित है, ये तो सब कर लोगे ना। 2 से जिसका भी यूनिट सम होता है, मतलब हर सम संख्या 2 से विभाजित होती है, तो 2 से बताने की जरूरत नहीं है। और सभी संख्या 1 से विभाजित होती है। खैर, 2 से ना मुश्किल है पूछना, 1 से भी नहीं पूछेगा, लेकिन 4 से पूछेगा। जब 4 से पूछे तो क्या करना है आपको? आखिरी के बस 2 डिजिट आपको फोकस करना है बस। जैसे 76, देखना क्या 76 4 से डिवाइड होगा, तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, फिर 36, 4 9 36, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये डिवाइड हो जाएगा, यही आपको उत्तर हो जाएगा। बाकी देखोगे कोई भी संख्या आखिरी की 4 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे 66 4 से डिवाइड नहीं होगा, 54 4 से डिवाइड नहीं होगा, और 90 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो मतलब ये अपना उत्तर हो गया। एकदम झटके में करोगे, पूरी देखना ध्यान से, बताता हूँ आगे भी मैं। जैसे अब देखो, 8 से कौन सी विभाज्य होगी? पैसा क्वेश्चन आ गया है। मतलब यदि संख्या ये लिख दिया गया है 8 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात करो। तो 8 से क्या ट्रिक है? क्या डिवाइड करोगे? नहीं, भाग नहीं देना आपको। देखो, जैसे मैंने 4 से आपको बताया, 4 से आप समझ के आखिरी के 2 डिजिट आपको 4 में फोकस करना है। 8 से जब पूछे ना, तो आखिरी के 3 डिजिट फोकस करना है बस। मतलब इधर छोड़ो, बस ये 3 डिजिट, 1 यहाँ पे क्या है पता नहीं, 8। अब ये जो यहाँ पे जो भी रखने पर 8 डिवाइड हो जाए, समझ लो डिवाइड। 1 रखने पर क्या डिवाइड होगा? 8 एकम 8, बचेगा 3, 38 नहीं होगा। 2 रखोगे तो 8 एकम 8 और 4 बचेगा 48, 8 छंग 48 कट जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम 2 लिख देते हैं तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो अपना आंसर भी यही हो गया। तो मतलब क्या समझा आपने कि अगर 4 से पूछे तो आखिरी के 2 डिजिट देखना है, 8 से पूछता है तो आखिरी के 3 डिजिट पे फोकस करना है। अगर आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं, समझ लो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। इतना आपने जान लिया। अब क्या है? अब यह है कि ये संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुने, ताकि 6 से डिवाइड हो जाए। अब देखो, 2 से आपने जान लिया, 3 से जानना जरूरी है। 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है मालूम है? जो संख्या सभी अंकों को जोड़ दो, मतलब यहां से लेके यहां तक सभी अंकों को जोड़ दो, जोड़ने पर अगर वो 3 से डिवाइड हो रही है तो समझ लेना वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक चीज। दूसरी, अब 6 से आते हैं। 6 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? तो इसमें भी वही चीज है, बस इतना ध्यान देना है कि ऐसी संख्या जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। मतलब जैसे आखिरी में देखो यहाँ पे 4 है ना, तो सम संख्या है ये तो समझ में आ गया कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया। अब हमको बस इतना देखना है कि ये 3 से डिवाइड होना है, बस इसको। तो 3 से डिवाइड होने के लिए मैंने क्या बताया? सभी अंकों को जोड़ लो, फिर बचेगा जो, उसी को 3 से डिवाइड कर दो। देखो, 9 8 17, 17 7 होता है 24, और 24 में 5 जोड़ोगे तो 34, और 34 में 4 जोड़ोगे तो 38। हमारा क्या आ गया? 38। अब 38 में ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ दें इनमें से कि ये 3 से डिवाइड हो जाए? तो आप कहोगे 1 भी अगर जोड़ोगे तो भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो एक ही उत्तर हो जाएगा ना। 2 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर मान लो 5 जोड़ोगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 5 13 43, 43 3 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब 1 आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाती। अब समझ गए? अब अगला देखो, आपने 3 से भी जान लिया, 4 से भी जान लिया, 5 तो जानते ही हो। 5 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा। जैसे ये 5 है, ये भी डिवाइड होगा, और 0 हो वो भी डिवाइड होगा 5 से। तो 5 से बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया। अभी बताता हूँ मैं आपको। देखो, अब कह रहा है कि 9 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी? इसके लिए क्या करोगे? 3 से जाना, 6 से जाना। जैसे आप 3 वाले में सभी अंकों को जोड़ते हो और वो 3 से डिवाइड हो जाती है, उसी तरह से दोस्तों 9 वाले में भी सभी अंकों को जोड़ लो
और जोड़ने के बाद जो आए अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो समझ लेना कि वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 6 5 11, 11 1 12, 13 2 15, तो जोड़ने 15 आ रहा है, 15 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 9 8 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 5 30, क्या 30 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 9 4 13 और 13 6 19, 19 5 24, 24 3 27, क्या 27 9 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? 9 वाला भी आप जान गए। अब देखो 11 वाला भी क्वेश्चन आ चुका है ग्रुप डी में। देखो सब 2018 के क्वेश्चन ही लिया हूं। ऐसे में यदि संख्या ये 11 से विभाज्य हो जाए तो x का मान ज्ञात करें। 11 का क्या कॉन्सेप्ट कहता है? 11 में दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, पहली तीसरी पांचवी मतलब जो विषम अंकों पर लिखा है उन सबको जोड़ लो और जो सम स्थान पर लिखा है उसको जोड़ लो, दोनों को जोड़ के घटा दो और घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए या फिर 11, दोनों में से कोई एक आ जाए तो समझ लेना वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। समझे कि नहीं बात? जैसे इसमें पहले विषम संख्या पे कौन कौन है? x है, 4 है, 1 है, तो 4 1 5, 5 प्लस x हो जाएगा और 6 4 10 माइनस 10। अब हमको बताओ, इसको हटा देते हैं। अभी मैंने क्या बताया? बराबर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। तो x की जगह पे अगर हम 5 लिख देते हैं तो 5 5 10 और 10 माइनस 10 0 आ जाएगा। तो 5 लिख दो, मतलब 5 आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। करना हो तो करके देख लो, ठीक है? तो 5 होगा तो 5 से 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब समझ गए नहीं कौन सा? 11 वाला जो विषम स्थान पे है और जो सम स्थान पे है, दोनों को अलग अलग जोड़ लो, जोड़ के घटा दो। घटाने पे या तो 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, ये आपने जाना। अब ये कौन सा है? 7 वाला। 7 वाला भी आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। 7 का कॉन्सेप्ट पहले आपको बता दूं। जैसे मान लो 343 है, एक संख्या पूछ लिया कि क्या यह 7 से विभाज्य होगा। इसको जानने के लिए क्या करते हैं हम, जो यूनिट पे है इसका कर लो डबल, 3 दूना 6 और बाकी को जो बचा 34 इसी में घटा दो 6 को। समझे कि नहीं? मतलब जो यूनिट पे है उसका डबल करके बाकी के जितने बचे संख्या उसमें घटा दो उसी को। तो घटाओगे जब तो आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 8 हो जाएगा 2, तो 28। अब क्या 28 7 से डिवाइड हो जाएगा? तो कर दो, तो 7 को 28 हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा, मतलब ये डिवाइड होगा। ये है 7 का कॉन्सेप्ट। तो आपको जान लिए इतना। अब इसको कैसे करोगे भाई? तो इसको करते हम 7 को डबल, 7 दूना 14, तो यहाँ पे x 80 और 14 घटा देंगे इसी में, ठीक है? अब ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो 14 घटाओगे जब तो 10 में से 4 घटाओगे तो 6 बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा 7। 7 में से 1 घटाओगे तो भी 6 बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे। अब देखो अब इतना आया। अब अगर मान लो 6 दूना 12 करते हो तो यहाँ पे x फंस जाएगा मामला, इसलिए थोड़ा सा छोटा हमने कर लिया। अब थोड़ा सा छोटा कर लिया तो कोई एक संख्या इस पर रख के देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 6 रखते हो, मान लो इसको 6 रखोगे तो क्या बन जाएगा? ये इतना। तो क्या ये 7 से डिवाइड? 7 दूना 14, 7 दूना 14, 2 बचेगा यहाँ पे तो 26 हो जाएगा, है ना? 7 या 21, 21 होगा तो 5 बचेगा, 5 बचे 56 हो जाएगा। 7 8 56 कट भी जा रहा है, मतलब 6 से ही अपना काम हो गया। मतलब यहाँ पे अगर 6 होता तो ये 7 से डिवाइड हो जाता। 7 का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। मान लो थोड़ा जरूरी नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बदल भी सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने इसको कॉन्सेप्ट बताया कि यूनिट को डबल कर लो, बाकी जो बचे उसमें घटा दो, फिर से घटा दो। जैसे इसको, जैसे ये 16807 है, इस ऐसा संख्या होता तो इसको हम जांच करना है कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 7 दूना 14 कर देंगे और 14 इसमें से घटाएंगे, इसको छोड़ भूल जाएंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 बचेगा ही, मान लो आपने जाना ये बच जाएगा। अब क्या करेंगे? अब ये 6 दूना 12 करेंगे, 12 इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा? यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब 4 का डबल 8 होगा तो 15 में से 8 घटा देंगे, 8 7 15, नीचे क्या बचेगा? 7, मतलब 7 7 से डिवाइड तो होगा ही। तो ऐसे करते चले जाओ चले जाओ चले जाओ, पता चल जाएगा आपको कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। यही कॉन्सेप्ट होता है 7 वाला। खैर अब ये क्वेश्चन देखो, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 से विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 से विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है? देखो
105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 दे रही है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 दे रही है। ये तो आपने जान लिया है ना। लिख दो 105 और 164, इसमें से 20 आना चाहिए, उसी संख्या से डिवाइड करोगे, इसमें से 9 आना चाहिए। पहली बात, इसमें से 9 घटा दो, इसमें से 9 घटाओ कितना बचेगा? 96 बचेगा, 96 बचेगा। लिख दो यहाँ पे 96 और इसमें से 20 घटाओ कितना बचेगा? 44, मतलब 144 बचेगा, 144। अब ये और ये दोनों डिवाइड होनी चाहिए किसी भी संख्या से, तो क्या 36 से ये डिवाइड होगा? तो 36 दूना 72 नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या 48 से ये डिवाइड होगा? 48 दूना 96, ये 48 से 96 तो हो जाएगा, क्या ये भी होगा? 48 दूना 96 दोस्तों होता है और 48 तियां 144 होता है। करके देख लो, मतलब होता है, समझ गए? तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना भाई। 20 शेष बच जाएगा 164 में, और इसमें 105 में करोगे तो 9 शेष बच जाएगा, क्योंकि 96 कट रहा है, मतलब 9 शेष बचेगा। समझते हो सब लोग? अब अगला देखते हैं, वह कौन सी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 223 को क्रमशः विभाजित करता है। मतलब कोई ऐसी संख्या है दोस्तों, जब 258 डिवाइड करोगे तो इसमें 2 शेष बचेगा, तो क्या बचेगा? 256, मतलब 256 से डिवाइड हो जाएगा वो संख्या। और अगर 323 में उसी संख्या से भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। तो मतलब ये क्या बच जाएगा? 320। मतलब कि कौन सी इनमें से ऐसी संख्या है जो इससे भी और इससे दोनों से डिवाइड हो जाए? तो हमको बताओ। 40 से तो हो, 40 इससे होगा नहीं, ये तो पक्का है। 24 एकम 24 बच जाएगा 16, ये भी नहीं होगा, है ना। 24 एकम 24 बचेगा, शेषफल 1 है, 16 बच जाएगा, ये भी नहीं होगा। 64 से ये हो जाएगा, 64 गुणे 4 अगर करते हो तो 256 आएगा, क्योंकि 64 दूना 128, 128 दूना 256 होता है। तो क्या 320 भी कटेगा? तो 64 चौका तो 256 होता है, लेकिन 64 पंचे अगर करोगे तो 320 आ जाएगा, क्योंकि इसी में अगर 64 जोड़ दो, 6 4 10, 6 5 11, 1 12, देखो आ गया नहीं 320, तो जोड़ोगे 320, मतलब कि यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ये भी ग्रुप डी में आया था, ये भी विभाजिता पर आधारित है, इसलिए मैं सोचा इसको भी ले लेता हूँ इसी में। और आगे देखो, हाँ ये दोस्तों ग्रुप डी का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं इसको इसलिए ले लिया, ये एसएससी सीजीएल का है। मान लो विभाजिता पर ये भी है, मान लो ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में दे सकते हैं। अगर दे दिए, इसलिए मैं पूरा सोचा कि ये टॉपिक ही पूरा कंप्लीट करा दूं आपको, कि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में। अगर मान लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दें तो वैसे आप उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन अब आएंगे इससे संबंधित आप तुरंत करोगे। यदि संख्या इतना 88 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर ऐसी संख्या आ जाए तो क्या करोगे? तो हम 88 को जानते हैं कि ये 11 गुणे 8 होता है, मतलब कि ये संख्या 11 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो 8 से डिवाइड होने के लिए मैंने आपको बताया था कि आखिरी के 3 देखना है। ये तो मान लो देखना की जरूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो x के जगह पे पूछ रहा है क्या आएगा, तो ये तो पक्का कटेगा 8 से, क्योंकि तभी तो कह रहा है ये। तो हमको सिर्फ 11 वाला कॉन्सेप्ट देखना है। 11 वाले कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया आपको कि पहला मतलब विषम स्थानों पे जो है उसको जोड़ लो और सम स्थानों पे है उसको जोड़ लो। तो भाई 6 2 8, बस 8 ही आएगा, और 9 4 13, 13 आ जाएगा। 13 माइनस 8, 8 की जगह पे x भी लिखना है, क्योंकि नहीं x तो 13 की जगह पे लिखना है, क्योंकि 13 प्लस x माइनस 8, क्योंकि x 9 4 13। हम देखो 13 प्लस x माइनस 8 बराबर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो x की जगह ऐसी कौन सी क्या लिख दोगे आप कि 11 आ जाए तो ठीक है, क्योंकि 0 आने का चांस नहीं है, क्योंकि 8 से भाई ज़्यादा ही आएगा ना, 13 से ज़्यादा ही आएगा, तो 0 नहीं आएगा। तो 11 आ जाए। तो हमको बताओ 19 में अगर हम 8 घटा देते हैं तो क्या आ जाता है? 11 आ जाता है। मतलब यहाँ पे अगर 19 हो जाता तो अपना काम हो जाता। तो 13 प्लस कितना 19 होता? 6, है ना। तो 6 आपका उत्तर हो जाएगा, कंफर्म बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर 6 लिख दोगे, 13 प्लस 6 19 हो जाएगा, 19 माइनस 8 करोगे तो 11 आ जाएगा। ये बात समझते हो? तो x की जगह पे आ जाएगा 6। ठीक है, ये आपने कॉन्सेप्ट जान लिया। मान लो ये भी आ गया है, सेम वैसे क्वेश्चन टाइप का ये भी है। ये क्या कह रहा है कि यदि संख्या इतना 99 से विभाजित तो x का जगह बताओ। तो 99 को भी हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं? 99 बराबर 9 गुणे 11,
9 गुणित 11 लिख सकते हैं, मतलब ये 11 से भी विभाज्य होगा और 9 से होगा। तो इसमें सबसे सरल तरीका क्या है, 9 वाला देख लेते हैं। सबको जोड़ लो फटाफट, और 9 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। जैसे 8 4 12, 12 3 15, 15 9, 9 5 14, 24, 24 5, 5 9 29, 29 3 होता है 32, 32 आ गया प्लस x। ऐसी संख्या इसमें जोड़ो कि 9 से 9 चौके 36, तो 36 पहुंचा देते हैं। क्या 2 है कहीं पे? 2 नहीं है। जब 2 नहीं है तो क्या करोगे? 9 चौके 36, 9 पचे 45, है ना? नहीं, 36 में 2 नहीं, 4 जोड़ना पड़ेगा, सॉरी। तो 4 है, ठीक है। 32 4 36 होता है, मैंने मतलब थोड़ा मिस्टेक, खैर आंसर आ गया। मतलब 4 जोड़ दोगे 36 हो जाएगा, तो ये भी आपका काम हो गया। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी विभाज्यता पर आधारित अगर प्रश्न आता है तो आप उम्मीद है कि कर लोगे एग्जाम में। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है, और कमेंट में बताया भी करो ताकि उत्तर भी बताना इसका। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है? अब इसको मुझे मालूम है इजी है, अब आपके लिए, जिसको नहीं भी आता होगा उसके लिए भी इजी हो जाएगा, जिसको आ रहा है उसके लिए भी इजी हो जाएगा, है कि नहीं? तो मतलब इसका उत्तर देना, सब लोग उत्तर दिया करो। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया दिया कि मैं नया खिलाड़ी हूँ, है ना। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं कि मुझे मैथ्स में नया हूँ, यूट्यूब पे नया हूँ मैथ्स के मामले में। इसके पहले मैं कंप्यूटर पढ़ाता था, तो इसको पढ़ाता हूँ। मेरा मतलब ये है कि आप लोग अगर कमेंट में बताओगे तो मुझे पता तो चले कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मुझसे अभी तक पढ़ रहे हैं, मेरे जो क्लास में चला रहा हूँ, जो शुरू से अभी तक कौन कौन पढ़ रहा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जो जो लोग पढ़ रहे हैं अभी तक, वो लोग कमेंट में इसका उत्तर देना जरूर, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा ना कौन कौन लोग हो, समझ लो एक तरह का वो इंटरेक्शन होता है। तो और लाइक भी कर देना, मान लो शेयर भी कर देना। और अगर नए हो, पहली बार मतलब आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना और ऑल पर भी प्रेस कर देना, ताकि डेली आपको जो भी वीडियो में डाला हो वो मिलता रहे। अभी और बढ़ाऊंगा मैं, अभी क्यों? क्योंकि मैं एक क्लासेस में चला रहा हूँ दूसरे चैनल पे, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी मैं और बढ़ाते चलूँगा आपके एग्जाम तक, पूरा 2018 का एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं मैं, सभी बैचेस के, जितने बैचेस हैं सभी के, ठीक है दोस्तों। बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।